भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टी20 मुकाबले के दरमियान एक ऐसा हादसा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इंग्लैंड ने की सरेआम बेईमानी, और जी हां, आईसीसी के ऐसे नियम जो इंग्लैंड की इस बेईमानी का साथ दे बैठे। इसके बाद खफा दिखाई दिए इंडियन क्रिकेटर्स। यहाँ पे इंग्लैंड की वो बात हो जाती है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, यानी कि मैच के बाद भी इंग्लैंड अपनी बेईमानी को स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि भारत को लेकर तमाम तरह के बयानबाजी कर रहा है और भारत को लेकर तंज कसे जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इंग्लैंड किस तरह से एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी कर रहा है, लेकिन ये भी जानेंगे कि आईसीसी के उन नियमों को किस तरह से विराट कोहली और कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने जमकर फटकार लगाई है। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने अपनी जीत का मंत्र, या यूं कहें तो जीत के पीछे का राज, रोहित शर्मा को बताया है। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इंग्लैंड की दिग्गज किस तरह से टीम इंडिया को लेकर मजाक बना रही है। जी हाँ, माइकल वॉन ने तो इस बार सारी हद ही पार कर दी है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उन सभी टॉपिक्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अब ये जानने से पहले कि इंग्लैंड ने किस तरह से अपनी बेईमानी को सपोर्ट किया है और उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, कैसे ये बना रहे हैं, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं शार्दुल ठाकुर ने क्या कहा। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि एक समय के दरमियान ये मैच भारत के हाथ से फिसल गया। वापस मैच में लाने वाले शार्दुल ठाकुर ही है जिन्होंने एक ओवर में 2 बड़े विकेट बेन स्टोक्स और कप्तान ओवेन मॉर्गन को आउट किया। शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई है, लेकिन आखिरी ओवर में रोहित शर्मा से बार बार बातें हो रही थी और इस बीच रोहित शर्मा लास्ट के 4 ओवर में कप्तानी करते हुए भी देखे गए। तो शार्दुल ने मैच के बाद अपनी सफलता का श्रेय रोहित शर्मा को दिया। उन्होंने कहा कि रोहित ने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो अंदाज है, हुनर है, उसे निभाओ। साथ ही बताया कि मैदान की बाउंड्री एक और से छोटी है, उसे ध्यान में रखकर जो भी हो उस गेंदबाजी प्लान पर अमल करना, और मैंने वैसे ही किया। रोहित शर्मा ने ये दिमाग कब लगाया, अब जरा वो समझिए। इंग्लैंड की पारी का 15वां ओवर तो याद ही होगा। अरे वही जिसमें विराट कोहली चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए और कप्तानी बागडोर रोहित शर्मा ने थाम ली। बस फिर क्या थी, कप्तान बदला तो शार्दुल ठाकुर का गेंदबाजी का गियर बदल गया। जो ठाकुर विराट की कप्तानी में रन लुटा रहे थे, अब वो विकेट ले रहे हैं। वो भी तब जब इंग्लैंड को खासतौर से रनों की जरूरत थी। वो भी तब जब मैच में ओस बहुत ज्यादा थी, बॉलर के पिटने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। जी हाँ, वो रोहित शर्मा का दिमाग था जिसने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैदान के दरमियान इंग्लैंड ने करी है बेईमानी और इसको लेकर अब बहुत ही बड़ा बवाल हो गया है। रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी और खुद इंग्लैंड ने इसके बारे में क्या कहा और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पहले तो जानते हैं आइए पूरा मामला क्या है। मैच के दौरान सबसे पहले सूर्य कुमार यादव एम्पायर के सॉफ्ट सिग्नल देने की वजह से आउट हुए। सैम करन की गेंद पर यादव ने हवाई शॉट खेला। डेविड मिलान ने कैच लेने का दावा किया। फील्ड एम्पायर के शॉर्ट सिग्नल आउट देने पर तीसरे एम्पायर ने कई बार रिप्ले तो देखा, लेकिन वहां पर उन्हें असमंजस की स्थिति थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने एम्पायर के साथ आने का फैसला किया। तो एम्पायर का सॉफ्ट सिग्नल आउट था और सूर्य कुमार यादव को बिना कंफर्मेशन के आधार पर आउट दिया गया। बॉल ग्राउंड से टच होती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन अब थर्ड एम्पायर के ऊपर सवाल उठे हैं। सॉफ्ट सिग्नल को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने ऐसे लिए थर्ड एम्पायर के मजे। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज में चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में सॉफ्ट सिग्नल आउट को लेकर उन्होंने थर्ड एम्पायर के मजे लेते हुए एक ट्वीट किया जो वायरल हो गया। वीरेंद्र सहवाग ने डेविड मिलान की विवादित कैच की एक फोटो एक बच्चे के साथ शेयर करी जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए वीरू ने लिखा, वह फैसले लेते हुए थर्ड एम्पायर। मैच के बाद में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली काफी समय बाद डगआउट में खिलाड़ियों के साथ बैठते समय भड़कते हुए देखे गए। उनके भड़कने की वजह थर्ड एम्पायर का वो फैसला जिसने सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीवी रिप्ले में कोई ठोस सबूत ना मिलने की बात कहकर थर्ड एम्पायर ने मैदानी एम्पायर के सॉफ्ट सिग्नल जो आउट था उसके साथ जाने का फैसला किया। इस पर विराट कोहली भड़के। मैच के बाद उनसे बातचीत में पूछा गया तो विराट ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, टेस्ट सीरीज में एक पल आया था जब अजिंक्य रहाणे ने एक कैच लपका, लेकिन वो आश्वस्त नहीं थे, उन्हें विश्वास नहीं था, उन्हें डाउट था, इसीलिए उन्होंने ऐसी कोई एक्टिंग नहीं करी कि उन्होंने क्लियर कैच लिया है। जब कोशिश आधी से ज्यादा या आधी से भी कम हो तब सॉफ्ट सिग्नल बहुत अहम हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि एम्पायरों के लिए भी मुझे नहीं मालूम जैसा कॉल क्यों नहीं हो सकता।
आपको गेम सही तरीके से चलाने के लिए इन चीज़ों को ठीक करना होगा, लेकिन हमको मैदान पर स्पष्टता चाहिए। गौरतलब है कि विराट कोहली पहले भी इस बात को कई बार कह चुके हैं आईसीसी के कुछ नियमों में फेरबदल करने की चाहिए ताकि मैदान पर ऐसी स्थितियां पैदा ही ना हो। उनका कहना सही है, ऐसे छोटे छोटे फैसलों पर कई बार टीम इंडिया और किसी दूसरे टीम पर भारी पड़ सकती है। तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड इसको लेकर अब मलान के सपोर्ट में आ गए, जहां डेविड मिलान जिन्होंने कैच लिया। ब्रॉड ने ट्विटर पर लिखा, सॉफ्ट सिग्नल अटपटा है, ऑफ फील्ड एम्पायर के लिए फैसला बदलना मुश्किल होता है। एक बार थर्ड एम्पायर के पास जाते हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल आउट का है। मलान की ट्विटर फीड बहुत बकवास से भरी होगी, लेकिन आगे की तरफ डाइव लगाते हुए उन्हें समझ नहीं आया होगा कि गेंद जमीन से छू गई है। अब भला किस गेंदबाज को ये समझ नहीं आएगा, ये डेविड मलान से कोई पूछिए। आइए जानते हैं कि इस हार के बावजूद भी इंग्लैंड के दिग्गज किस तरह से भारत पर तंज कस रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन हमेशा से ही टीम इंडिया और उनसे खिलाड़ियों पर निशाना साधते आए हैं। बेशक भारत कितना भी अच्छा प्रदर्शन करे, उनके पास कुछ न कुछ कहने के लिए जरूर होता है। कुछ दिन पहले उन्होंने आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को टीम इंडिया से बेहतर बताया था। उनके इस ट्वीट के बाद फैंस ने जमकर ट्रोल किया था, लेकिन वो माने ही नहीं। अब एक बार फिर ट्वीट कर दिया है। इस बार माइकल वॉन ने मुंबई इंडियंस का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। भारत की जीत के बाद वॉन ने अपने ट्वीट में लिखा, बस एक विचार कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से है, हार्दिक पांड्या भी मुंबई इंडियंस से हैं और रोहित शर्मा की कप्तानी मुंबई इंडियंस से है। अपने इस ट्वीट के जरिए माइकल वॉन ने एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को आईपीएल टीम के आधार पर बांटते हुए चर्चा का खड़ा करने का प्रयास किया है, लेकिन फैंस ने हमेशा की तरह उनकी चाल पर करारा जवाब दिया है। पिछले काफी समय से माइकल वॉन और केविन पीटरसन जैसी पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी भारतीय टीम पर निशाना साध रहे हैं। भारत ने पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को शिकस्त देकर इन आलोचकों को करारा जवाब दिया। उनके बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज को हराकर मानो मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन जैसे ही टी20 में थोड़ा सा प्रदर्शन अच्छा हुआ, इंग्लैंड के दिग्गज फिर भौंकने लगे हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ कमाल कुछ धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए जबरदस्त अंदाज में अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव को उस मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था और फिर तीसरे मैच में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा। चौथे टी20 में सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में मौका मिला और साथ ही पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी करने का भी मौका मिला। सूर्य कुमार यादव ने इस मौके को शानदार तरीके से बुनाते हुए 31 गेंद पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। इस पारी के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा, जिस तरह से चीजें हुई है उससे बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा से सपना देखा था कि मैं भारत के लिए खेलूं और टीम को जीत दिलाऊं। मैं बस अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। मैं लगातार खुद से बात कर रहा था, चीजों को सिंपल रख रहा था। टीम मैनेजमेंट और विराट ने मुझसे कहा था कि एकदम सिंपल रखूं सारी चीजें और वैसा ही करूं जैसा मैंने आईपीएल में किया है। तो कहीं न कहीं इंग्लैंड के ये दिग्गज खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड भी डेविड मिलान का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चला कि गेंद जमीन से टच हो गई। तो कहीं न कहीं ये भी दिग्गज ये तो मान रहे हैं कि गेंद जमीन से टच हुई लग रही है और सॉफ्ट सिग्नल आउट का था, इसीलिए भाई सूर्य कुमार यादव को भी आउट दिया गया। फिलहाल इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।